दिनांक 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट से उत्पन्न हुआ विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% अंक था, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये थी कि जो चयनित होंगे उसके 2 साल के अंदर उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड कोई कॉलेज से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे चयनित बीएड अभ्यर्थी जिनकी संख्या लगभग 37,000 है, अभी तक इनका 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रारंभ नहीं किया गया है और 2 वर्ष का इनका ज्वाइनिंग का भी पूर्ण होने वाला है। तो इसको लेकर के एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिनांक 9 फरवरी 2022 को ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें एनसीटी के चेयरमैन को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की गई है कि उत्तर प्रदेश में अब डीएलएड और बीटीसी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग 6 मंथ बीएड कोर्स ऑफ बीएड स्टूडेंट इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं 37,000 बीएड अभ्यर्थी जो कि चयनित हुए थे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, उनके लिए अभी तक ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं किया गया है। इस ऑनलाइन कंप्लेंट को दिनांक 28 फरवरी 2022 को एनसीटी को फॉरवर्ड किया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, योर ग्रीवेंस हैज बीन फॉरवर्डेड टू एनसीटी फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन वाइड लेटर नंबर। यहाँ पर जिस लेटर के अंतर्गत भेजा गया है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है और 25 फरवरी 2022 को ये लेटर भेज दिया गया है। अब इस बात की भी आशंका अभ्यर्थियों के मन में उत्पन्न होने लगी है कि क्या बिना तैयारी एनसीटी ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक शर्त तो रखी कि 2 वर्ष के अंदर आपको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई से प्राप्त सूचना के अंतर्गत ये देखा जाए तो ऐसी कोई संस्थान राजस्थान में भी नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी अभी वर्तमान में नहीं है। जो जोधपुर हाईकोर्ट में मामला गया था उसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा हुआ था, जिसमें माननीय कोर्ट ने ये पूछा कि जो ये 6 माह का ब्रिज कोर्स करना है, क्या ये विभागीय ट्रेनिंग है? कहने का मतलब ये सरकार कराएगी या फिर अभ्यर्थी स्वयं से करेगा, जिस पर एनसीटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कोई विभागीय ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि विभागीय ट्रेनिंग जो होती है वो आप ज्वाइनिंग के बाद कर सकते हैं। ये न्यूनतम आहर्ता में से था और उस पर ही माननीय कोर्ट ने ये टिप्पणी किया, जब न्यूनतम आहर्ता है तो आप ज्वाइनिंग के बाद आहर्ता दिला रहे हैं बच्चे को। तो इसी के बाद से इस पूरे नोटिफिकेशन को, जो कि 28 जून 2018 का था, ये कैंसिल करने में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। और दूसरा इसमें ये भी इस पॉइंट में अपनी मजबूती दे रहा था कि एनसीटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्थान में अभी ऐसी कोई संस्था नहीं है और जो एनआईओएस है वो अंतिम बार 2019 में इस बैच को प्रारंभ किया था, एक तरीके से 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के संदर्भ में। तो अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में अभी इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी अभी इस प्रकार की कोई भी संस्था नहीं है और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि इसे राज्य सरकार कराएगी या फिर अभ्यर्थी अपने स्तर पर करेगा, और करेगा भी कैसे जब संस्था अवेलेबल नहीं है। यही सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जिसके बाद से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं सब पॉइंट्स पर चर्चा होगी कि आखिर जब आपके पास संस्था अवेलेबल नहीं है तो अभ्यर्थी 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स किस संस्था से करेगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।